अगर हम करें मंत्र उच्चारण की, तो मंत्र उच्चारण जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे आपको उसके अंदर इल्यूजन में घुसा दिया जाता है। बात यह है, इसको अगर आप साइंस के तरीके से लो तो मंत्र उच्चारण जो है, जब आप किसी भी चीज का उच्चारण करते हो, किसी भी शब्द का उच्चारण करते हो, तो आपके शरीर के माध्यम से आपकी जीभ जो होती है, इसके माध्यम से जब वो टच करती है आपके तलुए पे और नीचे, तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशंस में बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर आज आप शब्द कुछ एक यूज कर रहे हैं और आपका बोलने का तरीका भी डिफरेंस है उसमें, तो भी सामने वाले व्यक्ति को वो कैसा महसूस होता है, इसमें फर्क होता है। अब मैं आपको बोलूं कि सचिन क्या कर रहे हो, इसमें अंतर है। यही शब्द मैं अगर आपको दोबारा से बोलता हूं, सचिन क्या कर रहे हो, इन दोनों में अंतर है वाइब्रेशन का। और पूरा जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो भी हमारे पंच तत्व हैं, इन पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है इन वाइब्रेशंस का। चाहे आप अग्नि को ले लो, चाहे आप जल को ले लो, या आप वायु को ले लो, या आप जो धरती है, भूमि है, जिसको हम वो कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जो धरती है हमारी, उसको ले लो, तो वाइब्रेशंस का सब पे इफेक्ट पड़ता है। और हमारा शरीर जो है इन पंच महाभूतों से बना हुआ है, एग्री? तो इन पंच महाभूतों के ऊपर उस वाइब्रेशन का इफेक्ट डेफिनेटली पड़ेगा। और सबसे ज्यादा वाइब्रेशन का इफेक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? जल के ऊपर। जो सब लोग कंट्रोल करते हैं, या फिर जो सब लोग अच्छे कर्म करते हैं, इन मंत्रों के माध्यम से आप देखिए वहां पे हमेशा जल का प्रयोग किया जाता है। अगर आप जल को इस प्रकार से लेके, एक प्रकार की ये बैटरी है, जल जो है एक प्रकार की बैटरी है, तो ये उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है कुछ समय के लिए। इस पर शोध किया जा सकता है कितने लंबे समय तक उसके अंदर वो वाइब्रेशंस रहेंगी। तो आप देखेंगे जो भी पौराणिक लोग थे, वो जब भी इस प्रकार से अपने मंत्रों का उच्चारण करते थे, या कोई अध्ययन करते थे, या किसी भी प्रकार से कोई ध्यान करते थे। ध्यान का मतलब कोई एक धर्म या उस विशेष से बात नहीं होती है। ध्यान का मतलब ये होता है कि आप किसी एक ध्वनि के अंदर हो, किसी एक काम में लगे हुए, लीन हो आप उसके अंदर। तो वो लोग ज्यादातर आप देखेंगे तो वहां पे एक पानी का कलश जरूर होता था। क्यों? क्योंकि जो आपने ध्वनियां उच्चारण किया, आपने ध्वनियां जो आपकी प्रोड्यूस हुई, उससे पानी के ऊपर इफेक्ट जाएगा और फिर उसी पानी को आप ग्रहण करोगे। या फिर जो लोग पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पे वो लोग रखते हैं मंत्र उच्चारण करने का, उसी पानी को वो लोग आप लोगों के ऊपर छिड़कते हैं। तो ये अपने आप में एक साइंस है। बात आती है इल्यूजन की। कई जगह पे इल्यूजन दिया जाता है आपको, जहां पे एक्चुअल में कुछ चीजें नहीं हो रही, लेकिन आपको इल्यूजन के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। वहां पे आपको बचना है। लेकिन अगर हम ध्वनि की बात करें, मंत्र उच्चारण की बात करें, तो उसका डेफिनेट असर पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, क्योंकि हमारा शरीर जो है 70% ऑलमोस्ट जो है वाटर से बना हुआ है। उसका हमारे शरीर पे असर पड़ेगा। साथ साथ आप इसको उस रेडिएशन से भी रिलेट कर सकते हो, क्योंकि उस रेडिएशन के अंदर भी वाइब्रेशंस है। अगर उस रेडिएशन के अंदर वाइब्रेशंस है, तो वो आपके वातावरण के अंदर भी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। और आपके शरीर के अंदर भी जो पानी है 70% से ऊपर, उसके ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि उस रेडिएशन से आपकी बॉडी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपकी बॉडी में जब वाटर है, और वाटर को जब किसी वाइब्रेशन से इफेक्ट पड़ता है, तो वो जो रेडिएशंस चल रहे हैं वो भी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे चल रहे हैं। तो उनकी फ्रीक्वेंसी जब चेंज की जाएगी, तो आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। तो यही है कि जो ये मंत्र उच्चारण है,
या ये रेडिएशन है, ये अपने आप में एक प्रकार की फ्रिक्वेंसीज हैं, एक प्रकार की वाइब्रेशंस हैं, जिसका इफेक्ट हमारे वातावरण पे पड़ता है। और इसी के अंदर वो टेक्नोलॉजी आती है H-A-A-R-P, वो जो HAR-P है ना, वो वाली टेक्नोलॉजी भी इसके अंदर आ जाती है। वो भी इसी प्रकार से काम करती है। इसीलिए कहते थे कि पुराने समय में लोग जो है मिलकर इकट्ठे होकर एक जगह के ऊपर जब यज्ञ करते थे और मंत्रों का उच्चारण करते थे, तो उससे आपके वातावरण के अंदर चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशन से और सिर्फ और आपकी ध्वनि से नहीं होते। साथ साथ जब आप यज्ञ करते हो तो यज्ञ के अंदर जो आप आहुति डालते हो, जो भी आप जड़ी बूटियां डालते हो, तो वो जड़ी बूटियां जो हैं वो वातावरण में पहुंचती हैं, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। उससे भी वो घूम के वातावरण के अंदर वापस आती हैं और उससे जो है वर्षा होती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। propylene gas.